हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज है हमारा टारगेट डे 21। मतलब 20 दिन के अंदर हम इतना सिलेबस कवर कर चुके हैं। आप जाके कहीं भी देख लेना, अगर कोई बंदा आपको 20 दिन में इतना सिलेबस करा दे तो मुझसे आगे कह देना कि हाँ भैया इतना सिलेबस। हमने 20 दिन के अंदर इतना ज़्यादा सिलेबस करा चुके हैं और बच्चे के सर पे लोड भी नहीं बढ़ने दिया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा क्यों किया गया। देखो, मेरा इस चीज़ में पहले से विश्वास है कि अगर बच्चे का सिलेबस एग्जाम से पहले निपट जाता है तो उसके पास बहुत सारी टाइमिंग बचती है रिवीजन करने के लिए। उससे क्या होता है, बच्चे साइकोलॉजिकली मतलब ऐसा उसके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि यार रिलैक्स फील कर, तेरा लगभग सिलेबस पूरा हो चुका है और अब तुझे सिर्फ रिवीजन करना है। जबकि जो बच्चे लगातार पढ़ते ही रहते हैं, एग्जाम के पहले तक भी उनके सिलेबस कंप्लीट नहीं होते, उन लोगों के दिमाग में तो यही टेंशन भरी रहती है कि यार मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, होगा क्या। इसलिए हमने भी कुछ चीज़ों में देखो ना ज़्यादा जल्दबाजी की ना कुछ किया, लेकिन मैंने आज मैथ्स के भी चैप्टर देखे तो हमारे 7 से 8 चैप्टर भी नहीं बचे हैं मैथ्स में कंप्लीट कराने को। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, और जो टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ वाले आते हैं, उसका तो एक लेक्चर लेना है और वो सारे के सारे जो 5 नंबर है ना, आपके 4 से 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस आप एक आधे घंटे के लेक्चर में निपटा दोगे। मैंने अगर आपको आधे घंटे का वो लेक्चर समझा दिया तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस निपटा दोगे बड़ी ही आसानी से। और मैं उस पर जरूर से जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैथ्स का वो एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो इतना आसान है और ग्रुप डी में तो इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई बच्चा उससे क्वेश्चन करके चला जाए, और मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके चाहे मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़े, लेकिन आपको ग्रुप डी का एक क्वेश्चन उस तरह का करा दिया जाएगा और आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, जिससे बच्चे कुछ लोग डरते भी हैं। जैसे टेबल के क्वेश्चन है, ग्राफ के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। तो हमारे लिए खुशखबरी है कि भाई हमारा सिलेबस ज़्यादा नहीं बचा है और अब हम सिलेबस हमारा जो है समाप्ति की ओर है। मतलब हमारा काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैसे उनका शुरू हुआ है वैसे ही हमारा शुरू हुआ है। हम हफ्ते पहले, मतलब एग्जाम से 1 हफ्ते पहले सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे। और मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं कि आपके पास सिलेबस की एक हार्ड कॉपी जरूरी है और आप लोगों को देखना है कि क्या क्या आपके सिलेबस में था, क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें अभी रह गई हैं। जो चीज़ें रह गई हैं प्लीज़ आप उन चीज़ों को अपने आप से भी करना शुरू करिए। बाकी यहाँ पे तो लगभग सारा सिलेबस निपटाया ही जा रहा है और निपटाया ही जाएगा। लेकिन देखो, मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि किसी के भी भरोसे मत रहो, ना मेरे ना किसी और के। आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, वो किसी के भरोसे रह के नहीं होगा। जितनी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उन चीजों को करिए। इसके अलावा आप खाली मत बैठिए, आपके पास जितना टाइम मिलता है उसको रिवीजन करिए। जो चीज मैंने नहीं कराई है उन चीजों को करिए। मान लीजिए मैंने आपको कोई चैप्टर कंप्लीट कराया पाइप एंड सिस्टम का, लेकिन वो आपका कंप्लीट नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उस चैप्टर को जरूर से जरूर कंप्लीट। मैंने आप लोगों से बताया कि किसी के भरोसे नहीं रहना है, चाहे वो कोई भी हो। बस मैक्सिमम सिलेबस आपका निपटने की ओर है, कुछ ही चीजें रह गई हैं और रीजनिंग में तो 4 से 5 ही चैप्टर बचे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और वही चैप्टर बचे हुए हैं और वो चैप्टर 1 महीना आपके पास है, बड़ी ही आसानी से निपटा दिए जाएंगे। और अगर मुझसे भी नहीं करवाए जा रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा उन चैप्टर्स को आप पढ़ते रहिए, किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन आपको वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट करनी है। और आपको पता है कि अगले हफ्ते देखो, हमने पता है कि भाई केमिस्ट्री जो है लगभग 9th की निपटी गई थी, 10th की केमिस्ट्री है, उसका 2.5 चैप्टर रह जाएगा अगले हफ्ते के लिए और 2.5 चैप्टर हम अगले हफ्ते निपटा ही देंगे। कहने का मतलब है कि इस महीने हम फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी निपट जाएगी, बायो का 50% पार्ट निपट गया है और रीजनिंग तो 70% हो चुकी है और मैथ्स भी 60% से ज़्यादा कवर हो चुका है, स्टैटिक जी के 80% से ऊपर कवर हो चुकी है। मतलब हमारा लगभग सिलेबस कवर हो चुका है दोबारा भी। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी सिलेबस को कवर करने की कोशिश नहीं की है तो मैं उससे ये कहूँगा कि भाई आपके पास इनफ टाइम है, बड़ी ही आसानी से आप पिछले टारगेट्स कंप्लीट करते चलिए। सारा मटेरियल ग्रुप में पड़ा हुआ है और आप वहां से अपने पूरे टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से। देखो, जो चीज़ें अभी चल रही हैं उस चीज़ को तो करना ही है। आप जैसे 3 दिन की छुट्टी रहती है आपकी, सैटरडे के दिन मैं कुछ नहीं कराता हूँ, रिवीजन का दिन होता है, संडे के दिन कुछ नहीं होता है और फिर मंडे के दिन कुछ नहीं होता है, ये आपके दिन होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा इन 3 दिनों के अंदर हो सके तो 1 टारगेट या 2 टारगेट कंप्लीट कर लो और इसी तरीके से आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें कंप्लीट करते चलोगे तो आप लगभग सारी चीज़ें कर लोगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया 1 हफ्ते में आप पिछले 2 टारगेट तो कंप्लीट कर ही सकते हो या नहीं कर सकते।
तो आपके पास पूरे एक हफ्ते में 6 टारगेट होंगे, तब भी आपके पास कम है, क्योंकि 7 दिन होते हैं, 6 टारगेट तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीजें जरूर से जरूर करिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि किस किस की बात। स्टैटिक जीके में जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो चंद्रयान 2, अपकमिंग गोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है अपकमिंग गोल्स से रिलेट मतलब क्या है, वही वाली चीजें हैं कि भाई 2024 में हम क्या करने वाले हैं, 2030 तक हम किस चीज को खत्म कर देंगे, 2022 तक हमारा क्या लक्ष्य रखा गया है, इस तरह की चीजें हैं। तो जो लक्ष्य रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब जो हमारे गोल्स हैं, आपको पता है गोल अचीव करने होते हैं, तो इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ गोल्स अचीव करना चाहती है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप इस तरह से रखें कि 2024 में कौन कौन से गोल उसे कंप्लीट करने हैं तो उन्हें एक जगह लिख लें, 2030 में उसे कौन कौन से गोल कंप्लीट करने हैं उन्हें एक जगह लिखें, और फिर 30 को उन सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उस चीज को क्या करना है, आपको कोरिलेट करना है कि 24 में ये वाली चीजें होंगी और 30 में ये वाली चीजें होंगी। अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग याद करोगे तो आपसे याद नहीं होंगे। इसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पहले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते थे इससे कि भाई उस टाइम पे बनी थी हमारे टाइम पे, लेकिन आपको इस टाइम पे बहुत कम क्वेश्चंस याद करने हैं जो मैं मार्क करके दे दूंगा, आप वो वाले क्वेश्चन कर लेना बस। इंडियाज फर्स्ट किसान रेल ये अभी चली है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जरूर से जरूर आपको करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड बताए थे ना, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है, ठीक इसी तरीके से जो पद्मा अवार्ड होते हैं उसमें पद्म विभूषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ याद करना या मत करना, लेकिन पद्म विभूषण जितने लोगों को मिला है उनके नाम आपको पता होने चाहिए, किस कैटेगरी में मिला है ये भी आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो पद्मा अवार्ड आपको करने हैं। और हम लोग आपने जानते हैं कि हम फुटबॉल कर चुके हैं, क्रिकेट कर चुके हैं, तो आज हॉकी और चेस इन दोनों की जो चैंपियनशिप है, कुछ 4 से 5 चैंपियनशिप होंगी, उनको जरूर से जरूर करना है। आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड, ठीक है, ये जो अवार्ड दिए गए हैं एक दशक में इस तरह के दिख रहा है, आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में ही दिए गए हैं, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, टॉपिक प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उसे याद कर लेना। साहित्य अकादमी अवार्ड भी अच्छे खासे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया, इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो ये वाली चीज़ याद होनी ही चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आज फिर से बता रहा हूँ, ये जो स्टैटिक जीके वाली चीज़ है, ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, आउटपुट इससे कम निकल के आता है। इसलिए जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इस पे ज़्यादा ध्यान ना देके अपने बाकी 3 सब्जेक्टों को बहुत अच्छा कर लो, बहुत अच्छा कर लो। इसमें तो जितना हो रहा है वो ठीक है, नहीं हो रहा वो भी ठीक है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कहाँ से आएगा। एक बच्चा इतना सारा पढ़ के जाएगा, एक बच्चा इतना सा पढ़ के जाएगा, एक कुछ भी नहीं पढ़ के जाएगा, लगभग तीनों का सेम ही रहना है। इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैंने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास टाइम था, हमने इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो करवा दी कि यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा अगर आएगा तो, लेकिन यहाँ से कोई भरोसा नहीं होता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है या जीके वाला पोर्शन है, इसमें किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप जो आपके बिल्कुल श्योर हैं, जैसे साइंस के 30 मार्क्स का वो 25 मार्क्स आपको श्योर करने हैं, मैथ्स के 25 मार्क्स श्योर करने हैं, रीजनिंग को कभी भी हल्के में मत लेना, 30 मार्क्स का वेटेज है, समझ रहे हो ना, रीजनिंग को हल्के में मत ले लेना, 30 मार्क्स का वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी तक की थ्योरी करवाई है जो कोई नहीं करवाता है, समझ आ रही है ना। चलिए, तो ये हो गया। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आप लोगों को करना है, और 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था और ये इंडिया में हुआ है, गोवा में, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली चीज़ें करनी है। इसके अलावा मैं साइंस में बात करूं तो साइंस में आपके सामने बायो लेक्चर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, वो वाला लेक्चर कंप्लीट करना है। एसिड एंड बेस का रिमेनिंग हाफ, मैं एक बार एनसीईआरटी उठा लेता हूं, तो ये एनसीईआरटी की बुक है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था कल भी। तो उसमें जो थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं पीएच से रिलेटेड, ये वाली, अब ये वाली चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। इसमें कुछ भी खास नहीं है। आगे साधारण नमक से रसायन, बस मैंने आपको बता दिया था कि इसमें बेकिंग सोडा दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दे रखा है, बेकिंग सोडा के उपयोग दे रखे हैं, धावन सोडा दे रखा है। बेकिंग सोडे का क्या उपयोग होता है ये आपको पता होना चाहिए, धावन सोडे का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए, और इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस से किस तरह से जिप्सम बनता है ये पता होना चाहिए। और ये वाली आपकी जो पिंक कलर में लिखा हुआ है ये सारा का सारा इसका सारांश होता है, जिसे आप रिवाइज कर सकते हो यहाँ से पढ़ के। अब बात करता हूँ थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको जो पहले ही आपको धातु और मिश्र धातु पढ़ाई कि मिश्र धातु किस किस चीज़ की बनी होती है वो यहाँ का है। और आज आपके टारगेट्स में देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे लिखा हुआ है कि तत्व एवं उनके अयस्क, वो इसीलिए डाल दिया है कि अब एनसीईआरटी पढ़ोगे ही तो आप उसके साथ साथ अयस्क भी याद कर लोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने नहीं दे रखे हैं जितने आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा आपको जिस बुक से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ठीक है, थर्ड वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपको मेटल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरूर से जरूर बताना कितनी उपधातुएं हैं, कितनी उपधातुएं हैं। ऑप्शन दे दूं? नहीं दे रहा, आप ही बताना कब 6 आंसर देना है, कब 7 देना है, ये वाली चीज़ें बताना, ठीक है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको अधातु पता चल जाएंगी और धातुओं के रासायनिक गुण जरूर से जरूर पता होने चाहिए। ये देखो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो Al2O3 का एग्जाम्पल और ZNO का एग्जाम्पल याद रखना। देख लो मैंने यहाँ पे कितने अच्छे से लिख रखा है, देखो ये वाली चीज़ आपसे पूछी जाएगी, इस चीज़ का बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ का याद रखना है। और एनोडीकरण आपको पता होना चाहिए कि एनोडाइजेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, एनोडाइजिंग क्या है। और इस चैप्टर का आप हाफ ही कंप्लीट करें, पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सक्रियता श्रेणी जरूर याद कर लेना। इसकी ट्रिक होती है आलू काना, ठीक है, ये देखा है ना, काना का मांगे आलू जिंक सोना, ठीक है, ये देखो ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पे। ये वाली चीज़ आप लोगों को जरूर से जरूर आनी चाहिए, बस इस सीरीज तक कर लेना, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टारगेट में करेंगे। तो फिलहाल इतनी चीज़ जरूर से जरूर कर लें एनसीईआरटी से जो आपको बताई गई है, तो प्लीज़। और इसके अलावा मैं बात करूँ, केमिस्ट्री के 4 टेस्ट देने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की थ्योरी लगभग मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट करा चुका था, तो आप केमिस्ट्री के 4 टेस्ट जरूर से जरूर देंगे। कृषि के विशिष्ट क्या लिख रखे हैं, प्रकार की कौन सी, जैसे सेरिकल्चर है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये जरूर से जरूर आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बायोलॉजी में आ जाते हैं। विभिन्न ग्रहों के उपग्रह, किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ये वाले क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मतलब ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा बृहस्पति के इस टाइम पे कितने उपग्रह हो गए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर बताना है। तत्व एवं उनके अयस्क, ये जरूर से जरूर क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ये वाली चीज़ मैंने आपको डाल दी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं वो वाली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, मतलब मैं मार्क करके दे दूंगा। विभिन्न फलों में कौन सा भाग खाने वाला होता है, मतलब किसी का आपको पता है कि बीज का भाग खाया जाता है, किसी का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है आपसे पूछी जाती है, तो विभिन्न फलों के खाने वाला कौन सा भाग होता है ये आपको करना है। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड प्रोपोर्शन, मतलब इससे पहले आप लोग मिक्सचर वाला चैप्टर कर चुके हो और आपने पार्टनरशिप कर ली है, तो आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन करना है। और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें CI और SI के क्वेश्चंस करने हैं, जो RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स हैं, आप उन चीज़ों को करोगे और प्रीवियस ईयर तो लगाना ही लगाना है। बात करता हूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो हमारे टारगेट्स हैं वो है क्लोक और 2 प्रैक्टिस सेट। क्या रीजनिंग में हमारा क्लोक करना है और उसके अलावा 2 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को जरूर से जरूर करनी है। तो फिलहाल आई होप कि आप लोग जरूर से जरूर समझ गए होंगे। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं है वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेज कर सकते हैं। और जितनी चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं ये लगभग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से गिने जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप टारगेट्स कंप्लीट करते जरूर चलना। अभी कोई बोल रहे हैं बराबर में, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई कोई बोल रहा है क्या है, तो उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिलहाल जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। आज की वीडियो में अगर थोड़ी बहुत आवाज़ इधर उधर की आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि साथ वाले लोग हैं उनकी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का लेक्चर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन चीज़ आपको यही है कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और वो आपको पता चल गया है। बाकी कंटेंट तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा ही, तो प्लीज़ उस कंटेंट को फॉलो करिए। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, और जिसने ये टारगेट्स हमारे कंप्लीट किए हैं उसका सिलेबस लगभग कंप्लीट होने को है। और बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। टेस्ट जरूर से जरूर लगाना है, कल का दिन यूटिलाइज करना 4:2:1 की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। सब लोगों को पता है कि भाई 4 दिन ही पढ़ाई हो रही है, कुल 2 दिन रिवीजन हो रहा है, सैटरडे और संडे को, और संडे की इवनिंग में 2 टेस्ट देने हैं, और मंडे के दिन क्या करना है उस चीज़ का एनालिसिस करना है। तो इस चीज़ को आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।